नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ राज्य में प्रशासन भाग 2 लेकर के। कल आप लोगों ने पढ़ा था राज्य में प्रशासन भाग 1। उसमें जो विधानसभा वाला पोर्शन था उसमें मैंने अनुसूचित जनजाति को लेकर के विधानसभा 2 सीटें जो रिजर्व बताई थी उसमें बताया गया था वीडियो में खटीमा और दूसरा आपका बताया चक्राता, पर उसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। चक्राता तो है पर उसमें खटीमा के स्थान पर नानकमत्ता जो है स्थान में आएगा, उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। उसके बाद देखिए आज हम भाग 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हमारे जो उच्च न्यायालय का पोर्शन है वो पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में राज्यपाल, क्योंकि ये भी प्रशासनिक मुद्दा है और प्रशासन के सब सर्वोच्च स्थान पर राज्य में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए राज्यपाल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य में राज्यपाल पद का प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अब हम बात करें उत्तराखंड में अब तक कौन कौन से राज्यपाल हुए उनकी, तो देखिएगा टाइम पीरियड के साथ सुरजीत सिंह बरनाला ये हमारे पहले राज्यपाल हुए 9 नवंबर 2000 से लेकर के 7 जनवरी 2003 तक। उसके बाद दूसरे राज्यपाल रहे हैं सुदर्शन अग्रवाल। डेट आप लोग आगे से देख सकते हैं, डेट इनकी है 8 जनवरी 2003 से लेकर के 28 अक्टूबर 2007 तक। फिर देखिए बनवारी लाल जोशी 9 अक्टूबर 2007 से लेकर के 5 अगस्त 2009 तक। फिर मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से लेकर के 14 मई 2012। फिर अजीज कुरैशी साहब रहे। अजीज कुरैशी साहब आपके 15 मई 2012 से लेकर के 7 जनवरी 2015 तक रहे। फिर कृष्णकांत पॉल के पॉल जिन्हें कहते हैं 8 जनवरी 2015 से लेकर के 25 अगस्त 2018 तक रहे। उसके बाद देखिएगा वर्तमान जो है आपकी 26 अगस्त 2018 से बेबी रानी मौर्य। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं राज्यपाल पे विविध तथ्य क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, इसमें सबसे लंबी अवधि तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहने का गौरव जिन्हें हैं वो है सुदर्शन अग्रवाल, जबकि सबसे कम समय तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन रहे हैं, BL जोशी, बनवारी लाल जोशी। उसके बाद देखिए सुरजीत सिंह बरनाला की बात कर रहे हैं, तो सुरजीत सिंह बरनाला पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे ही आप लोग सुदर्शन अग्रवाल की बात करें तो वो उत्तराखंड के अलावा सिक्किम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर देखिए राज्य की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर हमारे राज्य में कौन रही, श्री मार्गरेट अल्वा हमारी पहली राज्यपाल रही। वो वकालत के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। उसके बाद आपके कृष्णकांत पॉल की बात करते हैं, वो दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में तो राज्यपाल रहे ही, उसके अलावा मणिपुर में भी उन्होंने राज्यपाल का पद जो है संभाला था। फिर बात करते हैं, देखिए एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये 1956 के संशोधन के तहत निर्धारित किया गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आते हैं हम, अनुच्छेद 163। ये पॉइंट है मुख्यमंत्री का। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य के राज्यपाल की मदद के लिए मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख जो है किया गया है। राज्य गठन के बाद अब तक जो है 8 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा। उनमें से हम बात करें सबसे पहले मुख्यमंत्री की तो नित्यानंद स्वामी, जो कि अंतरिम विधानसभा के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे 9 नवंबर 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2001 तक। फिर भगत सिंह कोश्यारी, टाइम पीरियड आप आगे से नोट करते चले जाएं। फिर आपका नारायण दत्त तिवारी सबसे लंबी अवधि तक, देखिए नारायण दत्त तिवारी अब यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार के बेसिस पे हम बात करें तो। फिर आपका भुवनचंद खंडूरी रहे, फिर रमेश पोखरियाल निशंक साहब आए, फिर विजय बहुगुणा, फिर हरीश रावत देखिए 3 हिस्सों में इनका कार्यकाल बटा हुआ है। अगर आप देखते हैं हरीश रावत को, तो एक तो देखिएगा इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016। दूसरा मैंने देखिए यहाँ इसे बोल्ड कर रखा है ब्लैक, उसमें मैंने इसे मेंशन किया हुआ है कि 21 अप्रैल 2016 से लेकर के 22 अप्रैल 2016 तक केवल 2 दिन
या कहें एक दिन, 21 से 22, 2 दिन का जो है कार्यकाल, सबसे कम अवधि तक का कार्यकाल का गौरव भी हरीश रावत जी के पास है। उसके बाद देखिए वर्तमान की बात करें, उसकी बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत 12 मार्च 2018 से अभी तक क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं। फिर हम बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के विविध तथ्यों में, 2-3 पॉइंट इसमें भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, उनका कार्यक्षेत्र तो देहरादून था, पर उनका मूल जो राज्य था वो हरियाणा था, यानी कि वो हरियाणा मूल के व्यक्ति थे। उत्तराखंड में ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो उत्तराखंड का कि देहरादून कार्यक्षेत्र था, तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें यहाँ चयनित किया गया था। राज्य में अब तक के सर्वाधिक समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी थे, जिन्हें राज्य का विकास पुरुष भी कहा जाता है। नो डाउट इन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। बहुत सारी योजनाएं, चाहे सिडकुल हो, चाहे अन्य चीज़ें हैं, चलिए उसकी चर्चा हम अलग से कभी करेंगे। अब हम बात करें, देखिए सबसे कम समय मुख्यमंत्री पद पर, अगर व्यक्तियों के तौर पर इंडिविजुअल देखें तो भगत सिंह कोश्यारी सबसे कम समय मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। पर अगर कार्यकाल की बात करें तो सबसे कम समय 21 अप्रैल से 2016, पहले भी चर्चा कर चुके, 22 अप्रैल 2016 तक मात्र 2 दिन जो मुख्यमंत्री हमारे रहे, वो कौन रहे? हरीश रावत जी। उसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 165 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य सरकार की न्यायिक कार्यवाही हेतु महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य में अब तक कौन कौन महाधिवक्ता रहे, इसकी जानकारी देते हैं। देखिए ये पॉइंट आप लोगों ने कई सारी पुस्तकों में विविध पढ़ा होगा, नो डाउट, क्योंकि कहीं मेहरबान सिंह नेगी देता है, कहीं एलपी नैथानी देता है, पर ये मैं उनके जो आप लोगों ने देखा होगा सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके लिए, उनके जहाँ वो बैठता है, जिनका ऑफिस होता है, ऑफिस के पीछे जो शिलापट लगा रहता है, इनका नेम प्लेट लगी रहती है, पूरी की पूरी सूची लगी रहती है। वही सूची से मैं आप लोगों के सामने पूरी सूची लेकर के आया हूँ। पहले जो महाधिवक्ता थे वो एलपी नैथानी थे, 1 दिसंबर 2000 से लेकर के 5 अप्रैल 2002 तक, टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा। दूसरे महाधिवक्ता रहे मेहरबान सिंह नेगी, तीसरे रहे एलपी नैथानी, चौथे रहे एसएन बाबुलकर, 5वें उमाकांत उनियाल, 6ठे विजय बहादुर सिंह नेगी, और फिर वापस एसएन बाबुलकर आ गए हैं 31 मार्च 2017 से वर्तमान तक। ये आपके क्या है, उत्तराखंड के महाधिवक्ता है। उसके बाद बात करें तो न्यायपालिका की, तो देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय बनाए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत ही नैनीताल में 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। अभी वर्तमान परिदृश्य की बात करें, वर्तमान दशाओं की बात करें तो राज्य में कुल 11 अथवा 12 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। ये न्यायाधीशों के राज्य में नहीं, बल्कि ये न्यायाधीशों के पद जो है उच्च न्यायालय में होने चाहिए। उच्च न्यायालय में 11 का मतलब है 11 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल 12 पद उसके वर्तमान में सृजित हैं। अगला देखिए, अब तक के जो मुख्य न्यायाधीश और उनके रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनकी सूची आप लोगों के सामने है। मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार जनरल की बात करते हैं, इनके विविध फैक्ट भी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, पर उससे पहले इसे देख लीजिए। पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अशोक अभय शंकर देसाई, इनके समय GCM रावत जो है रजिस्ट्रार जनरल रहे। अब 11वें वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, आप लोग देख सकते हैं राघवेंद्र सिंह चौहान नीचे, और इनके साथ शुरुआत में प्रदीप पंत जो है रजिस्ट्रार जनरल थे, और वर्तमान में नए रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी नियुक्त किए जा चुके हैं। अब देखिए न्यायाधीशों से संबंधित विविध फैक्टर की बात करें तो राज्य के प्रथम कार्यवाहक जो न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभय शंकर देसाई थे। अशोक शंकर देसाई की बात करें तो ये पहले कार्यवाहक के साथ साथ पहले मुख्य न्यायाधीश भी यही रहे। उच्च न्यायालय के गठन के बाद दिसंबर 2000 तक जो है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने रहे, और उसके बाद दिसंबर 2000 के बाद जो है ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रेगुलर चयन का हो गया। उसके बाद बात करें तो देखिए सबसे कम समय तक जो कार्यवाहक है, सबसे सर्वाधिक और सबसे कम समय तक कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश रहने की बात करें तो प्रकाश चंद्र वर्मा सबसे लंबी अवधि तक के भी यही हैं, और सबसे कम ड्यूरेशन में एक कार्यकाल के ड्यूरेशन में सबसे कम समय तक कार्यवाहक रहने का भी जो गौरव हासिल है वो प्रकाश चंद्र वर्मा को है। अब बात करें अब तक के सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश की तो वो है KM जोसेफ,
जो कि 4 साल 6 दिनों तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, जबकि सबसे कम अवधि तक जो है मात्र 134 दिन एस.एच. कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया जो है मुख्य न्यायाधीश रहे। और सरोज होमी कपाड़िया की बात करें तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश भी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने। अब हम बात करें उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण की, तो उच्च न्यायालय के जो भवन का निर्माण है उसका निर्माण सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त में राज्य में भ्रष्टाचार एवं कदाचार निवारण हेतु 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त निवारण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था और राज्य में प्रथम जो लोकायुक्त बनाए गए थे वो बनाए गए लोकायुक्त सैयद हैदर रजा, SHA रजा बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट देख लीजिए, आगे के क्रम में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो उसकी सूची मैंने उपलब्ध कराई है, आप लोग देख सकते हैं। संविधान सभा में उत्तराखंड ही नेतृत्व, संसद में उत्तराखंड, लोकसभा सीट का विवरण, सारी की सारी लोकसभा सीटों का विवरण, स्थानीय प्रशासन पढ़ने वाले हैं, फिर राज्य में नगरों की स्थिति, छावनी बोर्ड और वर्तमान पुलिस उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था आप लोग पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।